देखो, मैं आज अपना जो समय आप लोगों के साथ व्यतीत करने जा रहा हूं, तो इसका मेरा मेन मकसद आज यही है कि न्यूटन के गति का नियम के बारे में बताना है। तो देखिए, जैसे कि कोई भी वैज्ञानिक जब कोई रिसर्च करता है तो उसका उस डिपार्टमेंट में फाइनल रिसर्च अलग से होती है, ठीक है, तब वो मान्य होता है। उसी प्रकार से सर आइजक न्यूटन ने कई वर्षों से ये अपने काम में लगे हुए थे, ठीक है, और फाइनली जाकर के सन 1687 ईस्वी में, देखो ध्यान से, 1687 ईस्वी में ये अपने नियम को, जिसको हम बोलते हैं कि न्यूटन के गति का नियम, इसे प्रकाशित किए। किस में? तो अपना एक पुस्तक जिसका नाम था प्रिंसिपिया नामक पुस्तक से प्रकाशित किए। इसीलिए इनके सम्मान में, इनके इज्जत में, इनके मान को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक के मानों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति में एक रूल है कि उन्हीं के नाम पर उसका इकाई मान लिया जाता है। तो इसलिए हम लोग न्यूटन इकाई मान लिया जाता है, ठीक है। तो अब कई बार तो लड़कों को प्रश्न में आता है कि आखिर उनके नाम पर क्यों माना जाता है बाबू? तो उनके सम्मान में, क्योंकि उन्होंने तो इतना खोज किया, इतना समय बर्बाद किया, तो उनके इज्जत को रखते हुए, उनके परिश्रम का मेहनत को रखते हुए हम लोग उनको ऑनरेबल यानी सम्मानित करके साइंस अपना डिपार्टमेंट में उनके ही नाम को इकाई मान लेता है। इसीलिए हम लोग देखे हैं ना कि बल की एसआई और सीजीएस इकाई में, तो बल का एसआई इकाई क्या है बाबू? न्यूटन, और सीजीएस तो जानते हो, डाइन, ठीक है। अब हम इनका बताएंगे कि इन्होंने न्यूटन के गति का नियम में देखो 3 नियम दिए, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, ठीक है बाबू, ध्यान से सुनोगे, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। तो देखो, प्रथम नियम इनका यही है कि कोई भी वस्तु तब तक गति या विराम अवस्था में रह सकती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। खूब मेरे बातों को फिर से सुन लो। न्यूटन के गति का प्रथम नियम मैं बोल रहा हूं, अच्छा से सुनोगे। कोई भी वस्तु तब तक गति या विराम अवस्था में रह सकती है जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। और एक बात और सुन लो, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़ता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल में। जैसे मान लो कि पेड़ है, पेड़ किस अवस्था में है बाबू? ठहरी हुई है, रुकी हुई। हाँ, पेड़ विराम अवस्था में है ना। तो पेड़ का जब फल पक गया तो उसको हिलाओ, क्या देखोगे? पूरा का पूरा माने फल नीचे गिर रहा पकने पर। तो ये हिलाना क्या हुआ? पेड़ को बाहरी बल। फिर एक और एग्जांपल ले लो कि कोई बस गतिशील है, तो गतिशील बस है तो उसको ड्राइवर कब रोकेगा? जब उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है। ब्रेक अप्लाई करेगा तभी ना बस रुकेगी। तो यहां ब्रेक अप्लाई करना भी क्या हुआ? बाहरी बल हुआ, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नियम में, देखो ध्यान से, द्वितीय नियम। तो देखो, द्वितीय नियम में इन्होंने बताया कि संवेग परिवर्तन का दर। तो इसके पहले एक बात समझ लो, संवेग किसे कहते हैं? तो मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। जैसे मान लो कि तुम हथौड़ी उठाओ और कील गाड़ो, तो कील गाड़ोगे तो हथौड़ी का एक मात्रा है, मास है, और जिस वेग से तुम मारोगे ना तो उसका संवेग हो गया। तो दूसरा नियम इनका ही बताता है कि संवेग परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह कार्य उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाई जाती है। फिर से आप सुन लो, संवेग परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह कार्य उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, दीवार में कील गाड़ना। देखो अब ध्यान से, जितना हथौड़ी से मारोगे कील पर उतना वेग से वो पुश करेगा दीवार में। एक और बात ध्यान दो, जिस दिशा में तुम मार रहे हो उसी दिशा में वो हल भी रहा है। फिर और एक ले लो एग्जाम्पल, जमीन में खूंटी गाड़ना, ठीक है बाबू। जमीन में खूंटी गाड़ रहे हो तो जितना जोर से तुम हैमरिंग कर रहे हो, मार रहे हो, उतना जोर से वो पुश हो रहा है अंदर। अभी देखो दिशा, जिस दिशा में तुम बल लगा रहे हो उसी दिशा में पुश हो रहे हैं। तो ये इनका हुआ दूसरा नियम। अब आ जाओ इनका अंतिम नियम बाबू, ध्यान से देखो,
तृतीय नियम। तो देखो इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। देखो कितना इजी बात है बाबू, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये एग्जाम्पल ले लो कि तुम स्कूल में गए हो, बेंच पर बैठे हो, अब मन किया कि बेंच को थपथपाएं, थपथपा दियो ना, तो थपथपाए तो क्या देखा कि तुमको भी थोड़ा चोट लग गया तो तुम जितना वेग से उसके ऊपर थपथपाया उतना अपोजिट वो प्रतिक्रिया बल दे दिया। ठीक है बाबू। और एक एग्जाम्पल देखो कि इन्हीं के तीसरा नियम के ही रूल पर हम लोग का रॉकेट जो उड़ता है ना, रॉकेट, वो तीसरा नियम के रूल पर उड़ता है, जिसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि यदि तुम दीवार में थप्पड़ या ऐसे मारो जानबूझ करके, एक बार प्रैक्टिकल काम करो, थोड़ा सा मार कर देखो तो देखोगे तुमको चोट लग जाएगा। तो यहाँ पर इनका तीसरा नियम लागू हुआ। ठीक है बाबू। तो याद रखोगे, प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, एकदम रास्ते चलते कोई पूछ दे बता सकते हो। ठीक है, इतना आसान है। ठीक है बाबू। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और आगे के लिए धन्यवाद।